नमस्कार भाई दोस्तों। जिस काम को करने के लिए अरविंद केजरीवाल साहब अलग से अपनी पीठ थपथपा रहे थे, भगवंत मान साहब अपनी पीठ थपथपा रहे थे, बोल रहे थे पंजाब की जनता ने बहुत सहयोग किया और तब जाके हमने इतनी बड़ी सफलता पाई है। और फिर आके उसी काम के ऊपर आपकी आपकी सांसें, आपकी सरकार की सांसें अटक जाएं तो उसको क्या कहोगे? इसको कहते हैं अकाल पुरख की माया, जिसको कोई समझ नहीं सकता। अकाल पुरख ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि जिस काम को बता बता के पूरे विज्ञापन दे दे के भगवंत मान साहब पीठ थपथपा रहे थे, अब या तो सरकार गिरेगी या राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन की अगर नौबत आ गई है तो वो क्यों आई है और किस लिए आई है? थोड़ा वीडियो को ध्यान से जरूर सुनना आप दोस्तों, एक एक बात को ध्यान से सुनना कि जब कोई ऊपर वाली की लाठी पड़ती है ना, बिना आवाज के पड़ती है और वो अपना असर दिखाती है, तब इतने बड़े लेवल पर असर दिखाती है। भगवंत मान साहब बहुत बोल रहे थे हमने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, इतने बड़े पता नहीं कितने बड़े, मतलब उसको टेररिस्ट को पकड़ लिया था भगवंत मान साहब आपने, जो ऑपरेशन अमृतपाल के नाम से चला था। अब आपकी सरकार की सांसें उसी पे आकर अटक गई। अगर उसको बाहर नहीं निकालेगा तो सरकार गई, सरकार गई। क्योंकि भगवंत मान साहब आप पंगे ही इतनी जगह पे ले गए। पंगा एक दो होता तो भी आप सुलट सकते थे, लेकिन पंगे पे पंगा होता चला गया। थोड़ा वीडियो को ध्यान से सुनना दोस्तों, और हाँ शेयर जरूर करना। उससे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले आज का कारनामा किया भगवंत मान साहब ने। पटियाला के अंदर किसान शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, लाठीचार्ज भी किया, वो तो किया, पकड़ पकड़ के खींचना। आपको पता है दस्तार की क्या कीमत होती है, पगड़ी की कीमत क्या होती है, ये हरियाणा वालों को पता है दस्तार की कीमत क्या होती है, ये सभी सिखों को पता है। दस्तार कहीं जा रही है, हरियाणा के अंदर भी हुआ था ये सब। अब आप देख लो हरियाणा के अंदर क्या चल रहा है। सरकार की सांसें यहाँ भी अटकी हुई है, लेकिन आपने तो उससे भी 4 कदम आगे कर दिया। अरविंद केजरीवाल साहब, आप किसान आंदोलन में बड़ी पीठ थपथपाते थे, अपनी किसानों के सबसे बड़े हितैषी हो, आज उन्हीं किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। और हाँ, ये मत कहना कि पंजाब पुलिस आपके कहने से काम नहीं करती। पंजाब पुलिस हाँ भगवंत मान साहब के कहने से काम करे ना करे, क्योंकि भगवंत मान साहब तो अपनी सिक्योरिटी में ही पंजाब पुलिस को नहीं रखते, वो तो सीआरपीएफ और बीएसएफ सीआरपीएफ को रखते हैं। पंजाब पुलिस पे तो उनको कोई भरोसा नहीं है। फिर पंजाब पुलिस ने किसके इशारे पे काम किया, उसको भी छोड़िए। उससे बड़ा पंगा जो आप ले गए भगवंत मान साहब, आपने पहला पंगा लिया दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर से, जब आपने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बारे में शब्द बोले थे। याद है या भूल गए? नहीं याद होंगे तो याद दिला देंगे। बनवारी लाल पुरोहित जो कि पंजाब के राज्यपाल है, गवर्नर हैं पंजाब के, फिलहाल गवर्नर हैं। अब उन्होंने जो धमकी दी है उसका असर आपको भी मिलेगा। और दूसरी, आपकी जो लाइफ लाइन है वो 18 जून जल्दी नजदीक आने वाली है। आपने अभी तक किया, एनएसए लगा के डिब्रूगढ़ के अंदर डाल दिया अमृतपाल और उसके साथियों को। पंजाब के अंदर से कोई नहीं बोला, लेकिन अब पंजाब की जनता ने, पंथों ने, सभी ने बोलना शुरू कर दिया है कि आप 18 जून को उनका एनएसए हटाइए। अगर एनएसए नहीं हटाते हैं तो आपकी सरकार और एक कदम नीचे गिरेगी। अब की बार वो कदम होगा कि आप उस खड्डे में जाओगे, उस खड्डे से निकल नहीं पाओगे। बनवारी लाल पुरोहित जी ने जो बोला है उसको थोड़ा ध्यान से सुनना है दोस्तों। जो पंगा आपने लिया बनवारी लाल पुरोहित जी, गवर्नर है वो, पढ़े लिखे हैं भगवंत मान साहब, ये समझ में आना चाहिए आपको। पढ़े लिखे अधिकारी हैं वो, जिनके बारे में आपने बोला था। उन्होंने बोला है अभी कुछ सबूत और इकट्ठा करने बाकी है, सबूत इकट्ठा करने के बाद या राष्ट्रपति के पास जाऊंगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। ये पंजाब के राज्यपाल के शब्द हैं। और वो जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपकी सरकार का राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन से भी पहले एक जो बड़ी बात यहाँ पे आता है, वो ऑपरेशन अमृतपाल जो चला था ना, उसका निचोड़ इस बात में आता है, जो बनवारी लाल पुरोहित जी ने जो शब्द इस्तेमाल किए। बनवारी लाल पुरोहित जी ने बोला है कि नशा जो पंजाब के अंदर आता है वो पाकिस्तान से आता है, बॉर्डर पार से आता है, बॉर्डर पार से। अब बॉर्डर पे सुरक्षा कौन करता है, उन पर भी सवाल उठा दिए। दूसरा, पंजाब पुलिस के ऊपर भी सवाल उठा दिए। दूसरे देश से नशा आ रहा है, डायरेक्ट पंजाब के अंदर आ रहा है। बड़ा पंजाब, ये पाकिस्तान की चाल है। पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करवाएंगे। वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे, और फिर पंजाब के अंदर से सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। अगर दोनों तरफ से कुछ होता है तो उसका असर किस पे पड़ेगा? पंजाब की जनता पे पड़ेगा। पंजाब की जनता आपसे खपा, एसजीपीसी आपसे खपा, अकाल तख्त साहब आपसे खपा, आपने खपा किसको नहीं किया? अब आप ये बताइए। अब पंजाब की जनता ने आपको बिल्कुल लिख के आराम से बता दिया, आपको हर एक बार बोल दिया गया है। आप सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते, पोस्टों की बाढ़ होगी, और आपको भी खूब टैग किया हुआ है, ट्विटर के ऊपर भी टैग किया हुआ है। और आपको बोला है कि एनएसए जो है 18 जून को समाप्त हो रहा है, और आपकी कलम चलेगी कि वो 3 महीने और बढ़ेगा, या 18 जून को कागजी कार्रवाई होने के बाद अमृतपाल और उसके साथी पंजाब में आ जाएंगे। जो फिर पंजाब के केस है वो चलेंगे। एनएसए वाला तो कोई केस है ही नहीं उनके ऊपर, कोई केस है भी नहीं एनएसए वाला। लेकिन अगर आपने 18 जून को एनएसए नहीं हटाया
फिर आपके लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। मुसीबतों का पहाड़ आपके लिए इतना बड़ा खड़ा हो जाएगा कि आपके समझ में नहीं आएगा। इसको कहते हैं अकाल पुरख की माया। जिस काम को करके अभी तक आपने पूरा मीडिया में पूरा बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पूरा मीडिया में नस्ल खुशी, आपने किरदार खुशी सब कुछ कर दिया, लेकिन वही केस पे आकर आपकी सांसें अटक गई। एक तरफ गवर्नर साहब से पंगा ले रहे हो आप, दूसरी तरफ आप पंथों से पंगा ले रहे हो, तीसरी तरफ आपने पूरी जनता से भी पंगा ले रखा है। बची खुची कसर आपने किसानों से पंगा लेकर पूरी कर दी। आप तो बंदी सिंह को रिहाई की बात करते थे, वो आपने रिहाई बात करनी छोड़ ही दी। क्यों नहीं जाते आप माली मोर्चे पे भी जाते हो, तब भी आपका प्लस पॉइंट होता, लेकिन आप नहीं गए। आपने इतनी सहमत, आपने तो सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप आपके बाहर बैठे रहे थे, विधानसभा के बाहर बैठे रहे थे पंजाब में, आप तो उनसे मिलने का समय नहीं था आपके पास, तो आप इतना बड़ा काम तो कहाँ करोगे। लेकिन 18 जून भगवंत मान साहब आपकी आखिरी लाइफ लाइन आपके पास आ चुकी है। एनएसए हटता है तो पंथ शायद आपसे थोड़ा बहुत खुश, ये तो है नहीं कि पूरा खुश तो क्यों होगा, क्योंकि कारनामे आपके देख रहे हैं। आपके कारनामे तो हम भी देखते रहते हैं, हरियाणा में बैठे बैठे देख रहे हैं। हरियाणा में हम देखते हैं टीवी के अंदर इतने विज्ञापन आते हैं, पंजाब में ये कर दिया, पंजाब में वो कर दिया, ये भी दिखा दिया। और पटियाला के अंदर मैंने लाठीचार्ज भी कर दिया, उससे पहले भी कर दिया, उससे पहले भी कर दिया। आपने छोड़ा है किसी को? किसी को नहीं छोड़ा। आपका पूरा चेहरा बेनकाब हो चुका है, फिर भी आप एक मुख्यमंत्री, एक ओहदे के ऊपर बैठे हुए, आप एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए हो। उस संवैधानिक पद की लाइफ लाइन 18 जून को, उसके बाद जो शब्द इस्तेमाल करते हैं सबको पता, पंजाब की जनता जो बेअंत सिंह के लिए शब्द इस्तेमाल करती है ना, आप वो शब्द ना ही इस्तेमाल करवाएं तो ही अच्छा है। हमारे यहाँ आम भाषा में बोला जाता है गाम राम होता है। अगर जनता ही खिलाफ हो जाए तो फिर वो राजा किस काम का। आप जनता को कुचल कर पूरी को खत्म तो नहीं कर सकते। पूरी को खत्म कर दोगे तो आप राज किसके ऊपर करोगे? या फिर वो जो आप बाहर से ला के बस आ रहे हो उन्हीं से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वोट बैंक तो आपका वही है ना आपका वोट बैंक तो। लेकिन वो वोट बैंक भी काम नहीं आएगा 18 जून को, जब आपकी लाइफ लाइन खत्म होगी। आपकी कुर्सी की लाइफ लाइन 18 जून को खत्म हो रही है। उस 18 जून से पहले अगर आप एक काम करते हो, वो एनएसए हटाते हो, तो आपकी शायद इज्जत बच जाए, शायद इज्जत बच जाए आपकी। नहीं तो बनवारी लाल पुरोहित ने तो आपके कागज तैयार कर ही रखे हैं, जनता ने भी आपके कागज तैयार कर रखे हैं, और जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर जनता से बड़ी कोई अदालत हो तो कोई भी साथी बता सकता है कमेंट करके। रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और पता होना चाहिए 18 जून नजदीक आ रही है, जिस दिन एनएसए हटना है। एनएसए हट गया तो बची खुची इज्जत बच गई पंजाब सरकार की, भगवंत मान साहब की। एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि तब सभी साथियों को पता होना चाहिए कि पंगा कहाँ कहाँ लिया गया है। अगर ये बातें सच ना हो तो आप पता कर सकते हो। ये बात हम भी बोल सकते हैं, जैसे न्यूज़ में बोलते हैं ना, सूत्रों से पता लगा, लेकिन सूत्रों से नहीं, ये बात हकीकत है, हकीकत है बात। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। बोला था ना, निगाहें पंजाब के ऊपर है, निगाहें पंजाब के ऊपर है, और वो हैं, और वो पूरे तरीके से 2024 का चुनाव पंजाब के उससे चलेगा। ये आप आजमा लेना इस बात को। लेकिन अभी जागरूक रहने की जरूरत है। जागरूक इसलिए रहना क्योंकि अगर दंगे भी होते हैं तो नहीं भड़कना किसी भी कीमत पर, किसी को भी नहीं भड़कना है, शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी है। और वो बात रखने का हमारे पास माध्यम है, सोशल मीडिया है, मीडिया है, और भी बहुत से माध्यम है, शांतिपूर्वक हम अपनी बात रख सकते हैं। ये माध्यम है हमारे पास। बस रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।